चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। 9th क्लास के ये 9वां चैप्टर आपका होगा और एक्सरसाइज आपका होगा ये 9.1। और 9.1 में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। सवाल एक भी तुम्हारा डिफिकल्ट नहीं है, बेहद आसान है, बशर्ते कि तू ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करो, है ना। अगर सुनता नहीं है ध्यान से तो फिर तुमको दिक्कत आ जाएगी। और सबसे पहले यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लेंगे, ताकि सबसे पहले आने वाला नोटिफिकेशन आपके दृष्टि के सामने होगा। तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे। इस चीज़ों को हम लोग समझते हैं, ये है क्या, ये बनेगा कैसे, और सारे बच्चे कॉपी को ढक लेंगे और दिमाग को यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। जब नहीं समझ में आएगा तो पूछने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब देखने का प्रयास करें। कहा है क्या, सवाल कह रहा है, पीछे वाले बच्चे सवाल ये कह रहा है कि क्या ये जो है ना, एक डायग्राम के अंदर दूसरा डायग्राम बना हुआ है। जैसे देखो यह है ना, एक तो चतुर्भुज हो गया, उसी के अंदर में त्रिभुज बना हुआ है बच्चे, बना हुआ। तो चलो देखो, तो कहता है क्या एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा पर ये है, यही चीज बताना है। तो चलो देखो, तुम लोग जरा सा देखने का प्रयास करोगे, दिखाई तो पड़ रहा है सब बच्चे को। ये जो तुम्हारा दिख रहा है ये त्रिभुज है। क्या बच्चे? त्रिभुज। तो जरा सा देखने का प्रयास करो। हम थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो हमें खांसी हो रही है ना, जिस कारण से खांसी बढ़ जाएगा। तो इसलिए सारे बच्चे ध्यान से यहाँ देखने का प्रयास करोगे, ताकि हमको कम से कम तुम्हें जो है ना बकरी के तरह चराना पड़े, है ना। क्योंकि बार बार जो है ना पीछे वाले बच्चे ये जो ऐसा हरकत करते रहते हैं, कहीं नज़र कहीं रहता है, देखता कहीं है, ध्यान कहीं है, देख कहीं है ना। तो इसलिए तन मन ढंग से बोर्ड पर रहना है। बात समझ में आ गई? तो चलो देखो बच्चे, देखो तो चतुर्भुज ABCD, ABCD का आधार यही है ना, है या नहीं है तुम लोग? अब जरा सा समझने का प्रयास करोगे तो देखने का प्रयास करें बच्चे। मैं आधार की बात कर रहा हूं, तो देखो जरा सा ये थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। देखो ये मोटा वाला, देखो ये लाइनिंग जो है ये चतुर्भुज के लिए यही आधार है, और देखो ये त्रिभुज का भी यही आधार है। और देखो समानांतर रेखा ये और ये समानांतर रेखा है। और देखो समानांतर रेखा के इसका भी, इसका चतुर्भुज का भी शीर्ष देखो इसी लाइन पर है, AB है या नहीं है। अब देखो त्रिभुज का भी शीर्ष P इसी लाइन पर है ना। चलो देखो, तो लाइन नहीं कहना चाहिए, भुजा कहना चाहिए, है ना। तो चलो देखने का प्रयास करोगे तो कहने का मतलब है कि यहाँ देख रहे हैं कि लिखेंगे हाँ, चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज PCD एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच स्थित है। कोई दिक्कत हो गया? यही बनाना था। अब देखो आधार लिख देंगे, आधार क्या है? DC हो गया। कोई दिक्कत? समानांतर रेखा, समानांतर रेखा A, देखो समानांतर रेखा जो है शीर्ष जो है ना किस पर है? समानांतर रेखा क्या? AB पर है। कोई दिक्कत? भारी लगा कोई भी बच्चे को? जरा सा भी? किसी को पूछना है कुछ? पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1000 बार पूछो, जितना मन करे उतना पूछो। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इतने अच्छे ढंग से बताते हैं कि बच्चे को पूछने का नौबत नहीं आता है। लेकिन जनरली होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में बैठा हुआ, हो सकता है ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे समझ ही जाते हैं,
कुछ बच्चे को तो जरूर दिक्कत होता होगा ना, तो वैसे बच्चे डरने का प्रयास ना करें, वैसे बच्चे पूछने का प्रयास करें, है कि नहीं। जहां तुमको बुझा रहा है कि दिक्कत हो रहा है वहां खटाक से पूछ लेनी चाहिए टीचर से। बात समझ में आ रहा ना। तो चलो देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करोगे और आसानी से तुम्हें समझ में आ गया होगा। कल वो बच्चा जो था आगे बैठा थे वो कहाँ है रे, खड़ा हो तू, आया ही नहीं है। चलो देखो, अब बताओ तो ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए। उसकी बहन आई है, कहाँ गया वो, कैसे हाथ कट गया। वो बच्चा नाटक इतना करता है, हमको तो लगता है घर में हर बिरार छुड़ाता होगा। वो खच्चर इतना है, क्लास में जब वो ऐसे करता है तो घर में कैसे रहता होगा। पहले सबसे पहली बात, क्लास में आता है तो घर के बातों को भुला के शालीनता के साथ बैठो और एकाग्रचित होकर बैठो और चीजों को समझने का प्रयास करो। जितना ही तू सीखता है उतना अच्छे ढंग से सीख के जाया करो, है कि नहीं। तो अब देखो जरा सा इसमें आओ, तो ये देखो एगो बड़ा वाला चतुर्भुज है ना बच्चे, तो उसको कहते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज। क्या, तो समलंब चतुर्भुज देखो बड़ा वाला है और ये छोटा जिसको कलर कर रहे हैं ये भी एक समलंब चतुर्भुज है ना बच्चे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो यहाँ बारीकी से देखना। अब देखो PQRS देख रहे हो, PQRS का देखो आधार, ध्यान से देखेगा कोई बच्चा टेस्ट में फेल नहीं करोगे। अब जो बच्चा आज नहीं आया तो गार्जियन को उसको देखना चाहिए। अब देखो इसमें कुछ बच्चे 6-6 महीना सब सेंट है, लेकिन गार्जियन को क्या कहता है जाके कि हम रेगुलर जा रहे थे। कहा था ना रे, आ रहा था रेगुलर नहीं। तब तुम बहुत तरक्की करेगा जिंदगी में। तब अब विद्यार्थी है 9th क्लास में पढ़ता है हाई स्कूल में, विद्यार्थी सबका चेहरा पर ग्लेजिंग देखो, उसका अलग ग्लेजिंग है ना, है ना। लग रहा है कि विद्यार्थी पढ़ने आया है, लगता है भैंस चरा के आया अभी तुरंत। आएगा विद्यार्थी के संपर्क में जब रहता है ना तो एक दूसरे से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है और देखता है कि उसका रहन सहन कैसा है, तो अपने आप को रहन सहन को वो सुंदर बनाता है। लेकिन वो आता ही नहीं है, देखो कैसे है, लगता है कि आया है अभी मजदूरी करके ईटा ढोके। ये जरूरी नहीं है कि मतलब कि फेस वॉश चाहिए उसको क्या कहता है सेंट चाहिए। भगवान पानी दिया है ना फ्री में, कम से कम पानी से भी तो स्नान करना चाहिए, मुंह कान फ्रेश होके। हाई स्कूल में पढ़ते हो है ना, अच्छे से आना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से आना चाहिए, फ्रेश रहना चाहिए, ताकि तुम्हारे दिमाग में जो है ना ज्यादा से ज्यादा सवाल। सफाई जरूरी है कि नहीं। तब जैसे तैसे आ जाता है, झूठ इतना बोलता है समझ से परे है। पढ़ न लो, किसका क्या लेगा, माँ बाप का क्या लेगा। पापा कहाँ है तुम्हारा, पंजाब में। तब बाप के नाम साग पात बेटा परोर खान। बाप है पंजाब में, पंजाब में कितना कष्ट से पैसा आता पता है ना तो लोगों को। धूप में 6 बजे ले उठा के गया होगा, भर दिन काम करेगा रेल के, कम 500-600 टका बनता है, यहाँ बेटा फुटानी कर रहा है। अब ये भी कह रहा है कि हम रेगुलर जा रहे हैं, कहा था ना रे। तब बताइए, समझ सकते हैं। तो ऐसे अभिभावक के लिए मैं सख्त हिदायत करना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों पर ध्यान रखें। तो चलो देखो यहाँ PQRS इसका भी आधार यही है, SMNR इसका भी आधार यही है, लेकिन यह समानांतर रेखा के शीर्ष पर है। ये देखो, ये बड़ा वाला चतुर्भुज जो इसका शीर्ष यहाँ तो है, लेकिन इसका शीर्ष M और N छोटे वाला का इस पर नहीं है क्या। तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखोगे, लिखेंगे चतुर्भुज PQRS और समलंब लिख दो। यहाँ समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज PQRS और क्या है, समलंब
समलम चतुर्भुज नाम बोल सकते हो, SMNR। क्या? NR एक ही आधार पर है, परंतु दोनों का शीर्ष एक ही समांतर रेखा पर नहीं है, उसको सूझ गया है। अब बताओ, इतना बढ़िया से बताइए, तैयो कहता है कि है रे, ये किसी पर है? नहीं सर। तो कैसे कहता है नहीं है? तो भगवान, चलो देखो, चलो अब इस पर आने का प्रयास करो। देखो ध्यान से समझेगा, इसलिए न कहते हैं कि बीच बीच में जो छोड़ते हैं शब्द, जैसे त्रिभुज या चतुर्भुज का नाम छोड़ते हैं, आधा अधूरा बात बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो तुमको बोलना है, और तू तब बोलेगा जबकि तुम चीजों को समझेगा। ऐसा पढ़ाने का स्टाइल किनका था? हम सरकारी स्कूल से पढ़े, उमेश बाबू से कितना आदमी पढ़ा है? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं पढ़ा होगा तू लोग। जब तक तू लोग आया है तब तक उनका रिटायर हो गया। आज तक वैसे टीचर, सरकारी स्कूल का टीचर उतना अच्छा हमको नहीं लगता कि कहीं होगा। समझ आ रहा ना? एक जब बात पढ़ाते थे ना, तो कोई बात को बार बार रिपीट करवाते थे। वही आदत मेरा है। समझ आ रहा ना? तो तू लोग तो रिपीट करता नहीं, केवल आया है बैठ के। हम लोग नीचे में फील्ड में वो टेबल कुर्सी लगा लेते थे, फील्ड में जो है ना सारा बच्चा नीचे में बैठ के और जो है ना पढ़ते थे। और केतारी का सिट्ठी चुनते थे, ये क्या कहता है, गंदा फंदा अपने से साफ करते थे स्कूल को। अभी कह देते हैं किसी को रे चुनो, तो बस जय श्री राम, भागेगा इधर से उधर, इधर से उधर। आजकल का बच्चा का कहीं ना कहीं संस्कार विलुप्त होता जा रहा है ना। देखो कैसे देख रहा है, लगता है कि विद्यार्थी है वो। देखो जरा समझो यार। अब देखो ये चतुर्भुज PQRS, इसका आधार ये मान लेते हैं। मान लिए बच्चे, इसका आधार ये हो गया। तो चलिए आइए देखने का प्रयास करेंगे। आप समझने का प्रयास करोगे बच्चे, इस डायग्राम में आने का प्रयास करो। तो जरा सा देखने का प्रयास करो। एक चतुर्भुज PQRS बन रहा है ना बच्चे? दिखाई पड़ रहा है ना? थोड़ा चश्मा उतार के देखना। अब देखो जरा सा त्रिभुज, त्रिभुज देखो, त्रिभुज STR, ये भी है ना? चतुर्भुज का भी आधार यही है और त्रिभुज का भी आधार यही है ना? दिख गया। और देखो अगर इसको और इसको समानांतर रेखा मान ले, तो इसी समानांतर रेखा पर चतुर्भुज का भी शीर्ष P है और Q है, और इस त्रिभुज का भी शीर्ष T है या नहीं है? क्या ये भारी लग रहा है? तो इसी चीजों को यहाँ लिखना है। चतुर्भुज PQRS और त्रिभुज TRS एक ही आधार का नाम लिख दो SR, और समानांतर रेखा क्या रे? PQ पर स्थित है। कोई बच्चा को दिक्कत? भारी लगा थोड़ा सा भी? चलो देखो, जहां तुमको दिक्कत बुझाए, जहां तुमको परेशानी लगे जरा सा भी, वहां क्या करना, उसका टिकी क्यों पकड़ रहे हो तुम? क्या दिक्कत है? तू लोग बताओ। सुनो, यहाँ समझेगा ना, वो बच्चा बढ़िया से न करके देख रहा है, तब पीछे से उसका टिकी पकड़, ध्यान भटका रहा है उसका। चलो यार देखो, इसलिए मार खा लेते हो तुम। चलो देखो, अब इसको देखने का प्रयास करो।
देखो ABCD देख रहे हो, इसका आधार देखो कौन है। कहेगा सर जी इधर आधार नहीं होगा, रे बेवकूफ, दोनों का आधार जिधर बनने वाला उधर ना देखेंगे, और बेंच है उधर और डेस्क है इधर, तब इधर से बैठेगा कि उधर से बैठेगा? कोई बच्चा क्यों नहीं कहा कि सर इधर से बैठते हैं, उधर से क्यों बैठा? क्योंकि सीट उधर से बैठने वाला है और डेस्क पर हम लोग कॉपी किताब रखते हैं। सेम जस्ट लाइक उसी प्रकार का यहाँ व्यवस्था है, आधार इधर बन सकता है, दोनों में है ना ये वेनिस्ट। तो चलो देखो अब समझने का प्रयास करो। देखो यहाँ अब यह एक ही आधार पर नहीं है, ये अलग आधार बना लिया, अलग दुनिया बना लिया। देखो जरा सा, त्रिभुज का आधार इतने है ना, इतने दूर तक है ना, और चतुर्भुज का आधार देखो है यहाँ से यहाँ तक है। हाँ तो लिख देंगे यह क्या, लेकिन अगर समानांतर रेखा मानोगे तो एक समानांतर रेखा पर हो जाएगा, एक ही समानांतर रेखा पर हो जाएगा, लेकिन आधार दोनों का क्या है, अलग अलग। तो केवल लिख देंगे चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज 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 PQR का आधार आधार अलग 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 है। कोई दिक्कत? यही लिखना है, समानांतर रेखा के बारे में अब लिखने की जरूरत नहीं है, आधार ही नहीं आया। अब इसमें आने का प्रयास करो। इसका नाम नहीं था, इसका नाम क्या है बोलो? ए, इसका बी, इसका होगा C, इसका P, इसका ध्यान से देखने का प्रयास करो। अब देखो, अब उधर से नहीं देखेंगे, अब इधर से देखेंगे। देखो आधार ये बनेगा, अगर देखेगा तो ए भी जो है ये बड़े वाले त्रिभुज का भी ये आधार है, और देखो ये जो है तुम्हारा ये त्रिभुज कहते हैं, सॉरी चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज है कलर किया हुआ है, इसका भी आधार वही है। देखो यही आधार है, देखो ये भी यहीं आके मिल रहा है, ये भी यहीं आके मिल रहा है। तो इसका दो चतुर्भुज बड़े वाले का आधार यही और छोटे वाले का भी आधार यही, लेकिन एक ही समानांतर रेखा पर देखो ये बड़े वाले चतुर्भुज का भी शीर्ष इसी पर है और इसी पर इसका भी शीर्ष है। तो लिखेंगे क्या, वही लिख देंगे चतुर्भुज ए बी क्यू डी और क्या रे APCD एक ही आधार आधार कौन सी AD पर स्थित है, कोई दिक्कत? और समानांतर रेखा किस पर? BQ पर है, कोई दिक्कत? अब चलो देखो, अब इस पर विचार करो, इस पर कैसे कैसे विचार करोगे जरा देखने का प्रयास करो। अगर हम ये लेते हैं अब पूरा बड़का लेते हैं, तो देखो इसका आधार इतने रहेगा, अब बड़का का पूरा बड़ा हो जाएगा, तो एक आधार पर तो है नहीं। अब इसको लो तो इसका आधार इतने बनेगा ना, अब बड़का का बड़का बन जाएगा, आधार अलग हो जाएगा। फिर इसका लो तो इसका इतने रहेगा, लेकिन बड़ा के लिए क्या हो जाएगा? PQRS दिया ना बच्चे, एक चतुर्भुज तो वो हो गया। तो एक चतुर्भुज देखो इसका आधार यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ई चतुर्भुज PADS लेंगे तो इसका आधार इतने ना होगा। तो एक ही आधार पर है बच्चे ये, देखो समझो फिर से, ई चतुर्भुज का इतना को आधार है, लेकिन PQRS करे तो इसका बहुत बड़ा आधार है। समझ में आ गया? उसी प्रकार से ABCD ये चतुर्भुज का आधार इतना गो है, और बड़ा वाला लेंगे तो बड़ा वाला हो जाएगा, आधार बट रहा है। अब देखो फिर
अब इस एंगल से तो हम लोग देख लिए, अब अगले एंगल से देखते हैं। देखो जरा सा, इधर से देखते हैं, तो इधर से ये चतुर्भुज का आधार ये होगा ना, फिर ये चतुर्भुज का आधार ये बन जाएगा। फिर ई चतुर्भुज, ये चतुर्भुज लेते हैं, तो ई चतुर्भुज का आधार ये होगा, और फिर ये चतुर्भुज का आधार ये हो जाएगा। तो आधार भी अलग है और समानांतर रेखा भी क्या है इसका, समानांतर रेखा आ सकता है, लेकिन क्या है इसका आधार ही एक नहीं है आधार रे ना बच्चे। तो लिख देंगे इस चीजों को, क्या लिखेंगे कि लिखेंगे, अब सब के बारे में लिखने की जरूरत नहीं, इसमें लिखेंगे दिया गया चतुर्भुज का एक आधार नहीं है, बस इतना ही था तुम्हारा ये सवाल में। अब बन गया, तो क्या तुम लोगों को समझ में आया? किसी को कुछ पूछना भी है यहाँ? नहीं पूछना है, पॉइंट भी नोट है।